आजाद बुल इंडिया के इस वीडियो में आप देखेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने आयतुल्लाह खामनेई को दी पर्सनल वार्निंग। कहा उन्हें अब बहुत फिक्र में रहना चाहिए। आखिर अब करना क्या चाहते हैं ट्रंप। ईरान ने नया अंडरग्राउंड मिसाइल शहर दिखाया। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की झलक ने बढ़ा दी हलचल। देखिए खास रिपोर्ट। ईरान का नया वॉरहेड मटेरियल और मिसाइल की ताकत बढ़ी। डेटरेंस का गेम लेवल हुआ हाई और अमेरिका ईरान की बातचीत अचानक ट्रैक पर वापस लौटी। ओमान में न्यूक्लियर मीटिंग हुई तय। कुछ घंटे पहले मीटिंग कैंसिल होने से बड़ी थी टेंशन। अरब मुल्कों ने संभाली बात। शुरुआत करते हैं इस शो की। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को फिर से पर्सनल धमकी देते हुए कहा है कि खामेनेई को बहुत फिक्रमंद रहना चाहिए। अब सवाल यह है कि फिक्र किसकी, खुद की जान की या ईरान की। दरअसल खबर यह है कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई को लेकर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से खुली वार्निंग दे डाली है। एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि खामेनेई को बहुत फिक्र में रहना चाहिए। ये वार्निंग तब दी गई जब 5 फरवरी की तारीख में भी अमेरिका इस रीजन में अपनी मिलिट्री मौजूदगी को और बढ़ा रहा है और बैकग्राउंड में न्यूक्लियर मुद्दे पर बातचीत भी चल रही है। यानी बात भी टेबल पर है और साथ में ताकत का इशारा और नुमाइश भी। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के हमलों के बाद ईरान किसी नई न्यूक्लियर साइट पर काम शुरू करने का सोच रहा था, लेकिन अमेरिका को भनक लग गई। ट्रंप ने इसके बाद खामेनेई का नाम लिए बिना कहा कि अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी साफ कहा कि पिछले हमलों के बाद आगे मिलिट्री एक्शन का ऑप्शन बंद नहीं हुआ है, हम आगे भी हमले कर सकते हैं। फिलहाल तो बातचीत का मूड है। दोस्तों, अब तस्वीर ये बन रही है कि बातचीत चल रही है, लेकिन हर बयान बारूद की चिंगारी जैसा है, बारूद पर चिंगारी जैसा। सवाल ये है कि दबाव कोई डील निकलवाएगा या हालात और फिसलन भरी ढलान पर ढकेल देगा। ये प्रेशर आखिरकार किसी काम आएगा या काम को पूरी तरीके से बिगाड़ देगा। और डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार आयतुल्लाह खामनेई को धमकी देते हैं, क्या वो इस धमकी का मतलब और असर को समझते भी हैं? क्योंकि पिछली बार पूरी दुनिया से जिस तरीके से रिटेलिएशन आया और आयतुल्लाह खामनेई को सपोर्ट मिला, क्या डोनाल्ड ट्रंप को उसके बारे में किसी ने बताया? अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। जमीन के नीचे ईरान ने एक नया मिसाइल शहर, एक नई मिसाइल सिटी दिखाई है 4 फरवरी को। खुर्रम शहर 4 मिसाइल की झलक ने हलचल बढ़ा दी है। यह खबर 5 फरवरी में सामने आई। ईरान की IRGC ने एक नया मिसाइल बेस इनॉग्रेट कर दिया है और साथ ही बैलिस्टिक मिसाइल के वॉरहेड के लिए एक नया एक्सप्लोसिव मटेरियल भी अनवील किया है। एक नया एक्सप्लोसिव मटेरियल, समझ रहे हैं आप, नया गोला बारूद। मिलिट्री एक्सपर्ट्स का दावा है कि यह नया कंपाउंड पहले से कहीं ज्यादा पावरफुल है, कम वजन में ज्यादा धमाका और बड़ी तबाही की कैपेबिलिटी। यानी ईरान ने अपनी मिसाइलों को, उसके वॉरहेड को एडवांस कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि इस पूरे इनॉग्रेशन का वीडियो शूट हुआ, लेकिन आखिरी वक्त पर रिलीज रोक दी गई। टीवी पर नहीं आया, वीडियो नहीं आया यूट्यूब पर भी। चीफ ऑफ स्टाफ मेजर जनरल मौसवी की रिक्वेस्ट पर नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर वीडियो की पब्लिशिंग कैंसिल कर दी गई। हाँ, ये उसकी तस्वीरें जरूर बताई जा रही हैं। बाहर सिर्फ कुछ तस्वीरें आई हैं जो आप देख रहे हैं। इसे खुर्रम शहर 4 मिसाइल के वॉरहेड से जोड़ा जा रहा है और यही हलचल बढ़ा रहा है। ये मिसाइल बहुत हैवी है। मैसेज साफ है, ईरान अपनी मिसाइल ताकत को अपग्रेड कर रहा है, लेकिन पूरी तस्वीर दिखाने के मूड में नहीं है। सवाल यह है, ये साइलेंट अपग्रेड किसके लिए सिग्नल है? डराने के लिए या किसी बड़ी तैयारी का ट्रेलर है ये? और इन्हीं मिसाइलों को लेकर तो बात रात बिगड़ते बिगड़ते फिर से बनी है। ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड ने आज जो दिखाया है वो सिर्फ एक बेस की ओपनिंग नहीं है, बल्कि ये एक सख्त मैसेज है दोस्तों। नया अंडरग्राउंड मिसाइल शहर, नए किस्म का वॉरहेड मटेरियल और पहली बार खुर्रम शहर 4 मिसाइल की झलक, वो भी ऐसे वक्त पर जब अमेरिका और इसराइल खुली धमकियों की जुबान बोल रहे हैं। 1800 से 2000 किलो का वॉरहेड कोई मामूली बात नहीं और ये मिसाइलें ले जा सकती हैं। ये उस कैटेगरी की मार है जो सिर्फ टारगेट नहीं तबाह करती, पूरे इलाके का बैलेंस हिला देती है। अब इसका सीधा मतलब समझिए, ईरान सिर्फ मिसाइलों की गिनती नहीं बढ़ा रहा, वो क्वालिटी बदल रहा है। नया एक्सप्लोसिव फॉर्मूला अगर वाकई पहले से ज्यादा ताकतवर है तो इसका मतलब है कि कम मिसाइल में ज्यादा असर
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ ہوئی تو اسرائیل میں زیادہ تباہی، اور جب یہ سب انڈر گراؤنڈ شہروں میں چھپا ہے تو کسی بھی پری ایمپٹیو اسٹرائک کے لیے یہ برا خواب ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کی پوری اسٹریٹجی پہلے مارو سسٹم اپاہج کرو اس پر ٹکی رہتی ہے، لیکن جب لانچ سسٹم زمین کے نیچے زندہ بچا رہتا ہے تو جوابی وار طے ہو جاتا ہے۔ میں آپ کو جو خبر دے رہا ہوں وہ ریلائبل سورسز کے حوالے سے دے رہا ہوں۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جوابی وار جو طے ہو جاتا ہے وہ دشمن کو مشکل میں ڈال دیتا ہے۔ یہی اصلی مشکل ہے۔ ڈیٹرنس کا کھیل اب ایک لیول اوپر چلا گیا ہے۔ تیل اویو کو سوچنا پڑے گا، اسرائیل کو سوچنا پڑے گا کہ حملے کی قیمت کیا ہوگی، اور امریکہ کو سمجھنا پڑے گا کہ ایئر اسٹرائک سے کہانی ختم نہیں ہوگی، جواب بھی تو جھیلنا پڑے گا۔ وہ شروع ہوگی تو کوئی آخر بھی تو کرے گا۔ ایران صاف بتا رہا ہے کہ ہماری طاقت صرف موجود نہیں ہے، محفوظ بھی ہے، اور جب دشمن کو یقین ہو جائے کہ جواب آئے گا ہی آئے گا تبھی جنگ کی کیلکولیشن بدلتی ہے، تب گنا بھاگ ہوتا ہے کہ کیا کریں، بات کریں کہ حملہ کریں۔ سوال اب یہ نہیں ہے کہ ایران طاقتور ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے، وہ ہو چکا ہے میری نظر میں، دنیا کی نظر میں۔ اب سوال یہ ہے کیا یہ طاقت جنگ روکے گی، میزائل کی طاقت، یا جنگ کو اور قریب لے آئے گی؟ کیونکہ اسرائیل اسی سے تو گھبرا رہا ہے، بار بار کہہ رہا ہے کہ نیوکلیر پروگرام پر سیدھے بات مت کریے ٹرمپ بابو، یہ ایران کا بیلسٹک میزائل پروگرام رکوانا ہے، یہ تو ہمارے چھید کر ڈالیں گے۔ کل بات اسی بات پر بگڑتے بگڑتے کل رات رہ گئی کہ نان نیوکلیر میٹیریل پر بات کرنے کو ایران راضی نہیں ہے۔ وہ کہہ رہا بس نیوکلیر پر آپ کرو، آپ کو اس سے دقت ہے نا، ہم بم نہیں بنا رہے، میزائل تو بنائیں گے، اب ہم اس سے خلال کریں یا کچھ اور کریں تمہیں اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کہہ رہے نہیں اس پر بھی بات کرو۔ پھر عرب ملک آئے بیچ میں۔ ابھی میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کیونکہ جو ہم نے آپ کو صبح خبر دی وہ بھی صحیح تھی، یہ بھی صحیح ہے، بات بگڑی بھی تھی، بات بنی بھی ہے۔ تو فی الحال میزائلوں کے بارے میں آپ نے جان لیا، اب ذرا مسئلوں کے بارے میں جان لیجئے میزائلوں کے بعد۔ پل میں ٹوٹی میز پل میں پھر سج گئی، ایران امریکہ بات چیت واپس ٹریک پر آ گئی۔ یوں کہیے بچپن میں سنا تھا، ذرا میں تولا ذرا میں ماشا، وہی کہانی چل رہی ہے امریکہ اور ایران کے بیچ بات چیت کو لے کر۔ دوستو، جو میٹنگ کچھ گھنٹے پہلے دفن بتائی جا رہی تھی وہی اب اچانک پھر سے زندہ کر دی گئی ہے۔ یہ خبر ہم نے آپ کو بتائی تھی، تفصیل سے بتائی تھی، کیونکہ اس وقت تک خبر وہی تھی، وہ خبر بھی صحیح تھی اور یہ ڈیولپمنٹ بھی صحیح ہے۔ خبر یہ ہے کہ عرب اور مسلم ملکوں کی تیز لابنگ کے بعد امریکہ نے عمان والی بات چیت کینسل کرنے کا فیصلہ پلٹ دیا ہے۔ ایران کے فورن منسٹر عباس اراغچی نے بھی خود ٹائم دے کر، ایکس پر لکھا ہے جو پوسٹ، اس میں ٹائم دے کر بتا دیا ہے کہ امریکہ کے ساتھ سنو نیوکلیر بات چیت جمعے کی صبح قریب 10 بجے مسکٹ میں ہوگی۔ آپ جب نماز پڑھ رہے ہوں گے تب یہ میٹنگ چل رہی ہوگی۔ انہوں نے عمان کا شکریہ بھی ادا کیا، عباس اراغچی نے، کہ اس نے سارے ارینجمنٹ تیار کر دیے۔ اندر کی بات بتا رہے کچھ امریکی آفیشلز یہ کہہ رہے ہیں کہ کم سے کم 9 ریجنل ملکوں نے، یعنی کہ عرب اور غیر عرب 9 ملکوں نے، زیادہ تر عرب ملکوں نے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن پر پریشر ڈالا کہ میٹنگ مت توڑو، پہلے ایران کی بات تو سن لو۔ ایک امریکی افسر نے صاف کہا ہم یہ میٹنگ کر رہے ہیں کیونکہ دوستوں نے زور دیا ہے، لیکن ہمیں خود اس پر زیادہ بھروسہ نہیں ہے۔ دوسرے امریکی آفیشل کا کہنا ہے، یہ سورسز جتنے اخبار میں بتا رہا ہوں، یہ کہنا ہے کہ یہ قدم الائنس کی عزت اور ڈپلومیٹک راستہ کھلے رکھنے کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ یعنی امریکہ خود شک میں ہے، ادھر ایران اپنی شرطوں پر اڑا ہے، اور بیچ میں پورے ریجن کو ڈر ہے کہ اگر بات چیت ٹوٹی تو اگلا قدم جنگ ہو سکتا ہے، اور پھر سارے ملوث ہو جائیں گے یا پھر سارے اس کے اثر میں آ جائیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ جمعے کو سجنے والی ٹیبل سچ میں ڈیل کی طرف جائے گی یا صرف ایک اور راؤنڈ ہوگا جہاں دونوں طرف کیمرے مسکرائیں گے اور اندر وہی پرانی کھائی کھڑی رہے گی؟ کیا ہوگا سوچئے گا۔ یہ خبر بھی بدل سکتی، پل پل خبریں بدلتی ہیں جب جنگ کا ماحول ہو، لہذا آپ جب دیکھ رہے ہوں تو سوچئے گا اس بندے نے کب پڑھا، کب ریسرچ کیا، کب لکھا، کب ایڈٹ ہوا، کب اینکر ہوا، کب ایڈٹ ہوا، کب اپلوڈ ہوا اور آپ کے پاس آیا۔ اس پروسیس میں 2-3 گھنٹے چاہتے ہیں۔ بہت سے لوگ 2 منٹ پہلے ٹویٹ دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں کیا پتا وہاں بات بن گئی۔ تو بھیا چینل کھول لو، فائر کرتے رہو لائیو۔
ध्यान रखिएगा, आप लोगों से कह रहा हूँ, जो अब मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, समझदार व्यूअर्स हैं, उनसे कह रहा हूँ। एक दो चीज़ें आपको दिखाता हूँ। पॉली मार्केट जो है ना, ये बाजार का पूरा सब कुछ बताते हैं। 1 मिलियन फॉलोअर हैं एक्स पर, ट्विटर पर, येलो इनका टिक मिला हुआ है। इन्होंने ये एक 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 सर्वे, या यूं कहें कि एक भावताव है, जो भी है लगता है इस पर, ये कहा कि क्या खामने के साथ कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है। जैसे डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देते हैं, जैसे वेनेजुएला में हुआ वो, तो यहां निकलकर जो रिजल्ट आया वो बड़ा अच्छा है कि 82%, 82% चांसेस हैं उन्हें कभी कुछ नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ 18% नेगेटिव चांसेस हैं। ये सब भी चलने लगता है मार्केट्स में, इससे भी शेयर भाव ऊपर नीचे जाते हैं। हमने आपको सुबह ही बताया, जो है तेल के दाम बढ़ गए जैसे ही इन लोगों की मीटिंग टूटने की खबर आई, पूरी दुनिया में जो है वो उथल पुथल मच गई। 3% बताया गया, रेट बढ़ गए क्रूड ऑयल के। फिर बाद में खबर आई, नहीं बात सही है, अब जो है वो ईरान भी राजी है, अमेरिका भी राजी है, और अरब मुल्क और तमाम रीजनल मुल्क की कोशिश में लगे कि भैया बातचीत तो करो, फिर टेबल तक तो पहुंचो, फिर कहना नहीं राजी नहीं राजी। आप तो काजी साहब आए नहीं और आप लोग पहले करें हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। मेमरी मिडिल ईस्ट की खबरें देते हैं। इन्होंने ये बताया है कि पाकिस्तान के डेली किसी न्यूज़पेपर के हवाले से कि सऊदी अरब, ओमान, कतर, ये सब लोग कोशिश कर रहे हैं कि ईरान पर अमेरिका का हमला ना हो, किसी सूरत में ना हो। और ये बताया गया है इसमें कि कई फ्लाइट्स भी चाइना से ईरान पहुंची हैं। हम इस खबर को आज दिन में कुछ थोड़ा सा और अलग करने की कोशिश करेंगे, रखेंगे आपके सामने। फिलहाल दोनों चीज़ें मैंने बताई कि अरब नेशंस लगे हुए हैं कि ये टकराव ना हो, उधर चाइना की फ्लाइट्स आ रही हैं। तैयारी को लेकर मैं अंदाजे नहीं लगाता, जब पढ़ूंगा तो बताऊंगा, जब पुख्ता सोर्सेज होंगे तो बताऊंगा। जापान की खबर ले लें, अब यहाँ से बाहर निकलें। जापान में बहुत ज़बरदस्त बर्फबारी हो रही है और उसकी वजह से हुआ है, पता है कि बहुत बड़ा हादसा हुआ है। 35 लोग अब तक मारे जा चुके हैं और 390 लोग जख्मी हुए हैं। ये मोटी मोटी चादरें नहीं, ये मोटे मोटे डोर्स और दीवारें टाइप की जो हैं वहाँ पर बर्फबारी से बन गई हैं। तो लोग जो कहते हैं ना पहाड़ों में जाके, यार देखो यहाँ है मौसम, वो मौसम 2 दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद तकलीफ़ें देने लगता है। समंदर के किनारे भी ठीक है, रेगिस्तान और बर्फ़ बहुत सताते, ख़ास तौर से बर्फ़ बहुत फिसलन भरी, इधर से उधर नहीं जा सकते, मरीज़ों को इलाज के लिए नहीं लिया, न जाने कितनी दिक्कतें होती हैं। एक खबर आई मुझे बड़ी सही लगी, लेकिन मुझे ये भी लगा कि क्या ईरान में, इससे पहले जो ईरानी दोस्त हैं जो ईरान जा चुके होंगे वो बताएंगे, क्या ईरान में लड़कियां स्कूटर नहीं चलाती, मोटरसाइकिल नहीं चलाती, 2 व्हीलर नहीं चलाती? क्योंकि अब ये बताया गया है कि ईरान ने फॉर्मली औरतों को, लड़कियों को मोटरसाइकिल चलाने की इजाज़त दे दी है। तो चलिए, अच्छी खबर है। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सूडान के लिए भी एक पीस प्लान लाने वाला है, जैसा एक पीस प्लान ये गज़ा के लिए लाए हैं, जिसमें कल 24 लोग मार दिए गए फ़लस्तीनी इजरायली बमबारी में। तो एक सूडान के लिए भी एक पीस प्लान लाने वाले हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी हुकूमत, और कहा गया है ये भी बोर्ड ऑफ पीस इनका भी बनेगा। या ये गज़ा वाला एक बोर्ड ऑफ पीस असल में इन्होंने ऐसा बनाया है कि यूएन के पैरेलल एक बॉडी बना रहे हैं कि हम जो हैं हम तय करेंगे, सबको यहाँ पैसे देने होंगे, सारे लोग पैसे देंगे, फिर जहाँ जिसके लिए बनेगा प्लान उस वहाँ जो है कंस्ट्रक्शन होगा। ये तो यूएन करता था, आप यूएन को आप बाइसेक कर रहे हैं, यूएन को मान नहीं रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। कल रात की एक तस्वीर जो सुबह तक आई, एक कार है इलेक्ट्रिक, उसमें जो व्हील पे बैठे हैं यानी कि स्टीयरिंग पे, वो स्टीयरिंग संभाल रखा है फतह अल सीसी, इजिप्ट के प्रेसिडेंट, और उनके साथ बैठे हैं तुर्की के प्रेसिडेंट रजब तायिप एर्दोगान, और पीछे उनके ऑफिशियल्स एंड मिनिस्टर्स। ये एक इलेक्ट्रिक कार है जो गिफ्ट की गई है एर्दोगान की तरफ से इजिप्ट के प्रेसिडेंट को, वो इलेक्ट्रिक कार। अभी असल में एर्दोगान कल से इजिप्ट पहुंचे हुए हैं, काफ़ी ज़्यादा डील हुई, उसको लेकर हमने पिछले एपिसोड में बताया। तो फिलहाल सीसी ने उस कार को देखा, उनको साथ में समल्ली खिलाई, पूरा जो है घुमाया घुमाया और फिर लाके वहीं पर छोड़ दिया। ये दोस्ती गाढ़ी हो रही है लोगों के बीच, और ये इनके समझ में आ गया है गज़ा और कतर पर एक हमले के बाद। अच्छी बात है,
سلامت رہیے، خوش رہیے.